बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। मारवाड़ी में इसे देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में वैवाहिक मांगलिक कार्यों का आयोजन करने का निषेध। हरि के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। व्रती स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती। दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है। रात्रि को विद्युत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख घटा घड़ियाल आदि बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। इस व्रत से संबंधित कथाएं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी को दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करें मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, रख लेते हैं किंतु रोज तो तुम्हें खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन फलहार करना पड़ेगा। जब एकादशी के दिन उससे फलहार का सामना दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने का उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उद्देश्य दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए। उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने